अपना जो पार्टी है उससे भी हम लोग छात्र के समर्थन में हम लोग आवाज उठा रहे हैं और एक स्टूडेंट होने के नाते भी यहाँ पर आके छात्र नेतृत्व कर रहे हैं। उनके बैक में खड़े होकर के हम लोग आवाज उठा रहे हैं। मांगे यही है, जेएसएससी जेपीएससी सबसे पॉइंट वाला बात है। अभी वैसे तो हमारा झारखंड का आप अगर देखने जाइएगा तो झारखंड में कुछ भी चीज सही नहीं है मैम। एक एक चीज से आप देखिए, स्कॉलरशिप से लेकर के आप देखिए, जो आवास मिलता है उसको देखिए, आप स्वास्थ्य को लेकर के देखिए, कुछ भी चीज आपको सही नहीं मिलेगा। जो प्राइमरी स्कूल है, जो माध्यमिक स्कूल है, जो हाई स्कूल है, जो +2 है, आप उसमें भी जा करके देखिएगा शिक्षक नहीं है मैम। 1 से लेकर 8 क्लास तक है, लेकिन 2 गो शिक्षक है मैम। 2 गो शिक्षक में पढ़ाई होता है? नहीं होता है। बच्चा को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। बच्चा अगर मुश्किल से उनके गार्जियन उनको 10वीं तक पढ़ाएंगे, उसके बाद पढ़ना चाहेगा, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। फिर भी अगर गार्जियन एक वक्त का खा के एक वक्त नहीं खा के अगर बच्चा को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद बच्चा वर्षों तक कमरे के अंदर रह के पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद जब एग्जाम दे रहा है तो पेपर लीक, जैसे पेपर को कोई पहले ही खरीद के रख रहा है, पेपर सौदा हो रहा है, रद्दी के भाव में पेपर को बेचा जा रहा है, तो कहाँ से पाएंगे इतने पैसा? क्यों खरीदेंगे? मांग यही है कि ना हमें कोई सरकार का इस्तीफा चाहिए, ना हमें मंत्री का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि इस्तीफा देने से कुछ होगा नहीं। अगर मान लीजिए हम लोग सरकार को कहेंगे कि ये सरकार गिरा देते हैं, दूसरा सरकार लाएंगे, तो जो अलग बनेगा तो यहाँ कौन बनेगा? जो बीजेपी है। अभी जेएमएम और कांग्रेस है, अगर अगला अलग बनेगा तो कौन बनेगा? बीजेपी आजसू गठबंधन में यही लोग बनते हैं। उनका भी रिकॉर्ड ठीक नहीं है, क्योंकि पहला जेपीएससी और दूसरा जेपीएससी, पहला जेपीएससी हुआ था मैम बीजेपी का सरकार में, जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे। दूसरा जेपीएससी हुआ था मैम बीजेपी आजसू गठबंधन में, उस टाइम अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे। और सबसे ज्यादा विवादित जेपीएससी, पहला जेपीएससी, दूसरा जेपीएससी और ये 14 जेपीएससी है, ये सबसे ज्यादा विवादित में सारा रहा, लेकिन ये 3 सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए ये जांच होना चाहिए मैम, और जांच होने के बाद जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी द्वारा यहाँ पर एग्जाम जितना भी लिया गया है, सारा एग्जाम रद्द होना चाहिए। तो जांच तो चल रही है सीआईडी की मैम। जांच तो जेएसएससी के टाइम भी हुआ था। जांच होने के बाद कुछ लोग पकड़ाए, जेल गए, चेयरमैन इस्तीफा दिए, क्या हुआ? फिर भी तो सेकंड टॉपर बने ना, वो ऑफिसर बनने के बाद वही व्यक्ति जेपीएससी में घोटाला कर दिए, तो एग्जाम रद्द हुआ मैम? एग्जाम तो रद्द नहीं हुआ। हम भी यही पूछना चाह रहे हैं, देखिए पहले भी तो जांच हुई थी, हाँ, रिजल्ट क्या हुआ? तो फिर इस बार भी अगर जांच जैसे सीआईडी सीबीआई की मांग कर रहे हैं तो क्या फायदा? पिछली बार भी तो सीबीआई जांच हुई थी, रिजल्ट क्या मिला? देखिए सीबीआई जांच, पहला और दूसरा जेपीएससी में सीबीआई जांच हुई थी। पहला जेपीएससी लगभग 22 वर्ष तक जांच में लगाया था समय, दूसरा में लगभग 20 वर्ष तक जांच में समय लगाया था। अभी भी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, वो चीज अभी भी चल रहा है, आपको मालूम है। तो इसीलिए जांच होनी चाहिए, एग्जाम सब रद्द होना चाहिए, और जांच का एक समय सीमा होना चाहिए मैम, वर्षों नहीं लगाना चाहिए। टोटल एग्जाम रद्द होना चाहिए। इस एजेंसी में जितना एग्जाम हुआ है टोटल रद्द होना चाहिए, और जो जांच होगा ज्यादा से ज्यादा 6 महीना से ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जांच में आप वर्षों समय लेंगे, और बाकी जो अभी एग्जाम देने वाले उनका आयु कहाँ जाएगा? ये क्यों नहीं मांग कर रही है कि प्रथम और द्वितीय जो हुआ था टोटल रद्द किया जाए, समय घोटाला? अभी तो बोले आपको प्रथम द्वितीय भी होना चाहिए, और ये 14 जो है, ये 14वीं ये भी होना चाहिए, और उसके बाद जांच होने के बाद एक कड़क कानून बनना चाहिए, जो कि अन्यथा दोबारा से छात्र को सड़क पर आने की जरूरत ना पड़े।